हम हमेशा आपको कहते हैं कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसलिए हम आपकी और आपसे जुड़ी खबरों की ही बात करते हैं, फिर चाहे वो खबर शहर की हो या दूर दराज के गांव की। कल इसी बुलेटिन में हमने आपको श्योपुर के एक स्कूल की कहानी दिखाई थी जो पिछले 10 सालों से नीम के पेड़ के नीचे लग रहा था। खबर दिखाने के 24 घंटे में ही इसका असर देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने स्कूल बिल्डिंग के पैसों की हेराफेरी करने वाले सरपंच के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने और स्कूल के आधे अधूरे भवन को जल्दी ही पूरा करने का आदेश भी आज ही जारी कर दिया। देखिए ये असरदार खबर की रिपोर्ट। 11 साल से स्कूल भवन अधूरा। 3 जुलाई 2024 रात 9:30 बजे विस्तार न्यूज ने आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर में दम तोड़ते शिक्षा के दावों की सच्चाई दिखाई। नीम का पेड़ कर रहा सपना पूरा। खुले आसमान के नीचे शिक्षक निभा रहे फर्ज। सिस्टम को क्यों नहीं आ रही शर्म। कल विस्तार न्यूज़ के द्वारा जो सैटेलाइट शाला के पेड़ के नीचे चलने की जो खबर चलाई गई थी, उस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत रूप से संज्ञान लिया गया है। आप जान चुके होंगे, हम दिखाते हैं खबर तो होता है असर। 11 साल से जो स्कूल जर्जर था, जो निर्माण को तरस रहा था, शिक्षक खुले आसमान के नीचे अपना फर्ज निभा रहे थे। 3 जुलाई को देर रात हमने खबर दिखाई और अगली सुबह जिला कलेक्टर के आदेश की खबर ने हमारे हौसले बुलंद कर दिए। हमारी खबर दिखाने के बाद सिस्टम तुरंत एक्शन में आ गया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे गैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। कल विस्तार न्यूज़ के द्वारा जो सैटेलाइट शाला के पेड़ के नीचे चलने की जो खबर चलाई गई थी, उस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत रूप से संज्ञान लिया गया है और संबंधित सचिव और सरपंच के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में मैं थाना विजयपुर में एफआईआर दर्ज कराने गया था, लेकिन मूल दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। जैसे ही मूल दस्तावेज प्राप्त होते हैं एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमने दिखाया था कि एक नीम के पेड़ की छांव में बैठकर बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और शिक्षक, जिन्हें छांव तक नसीब नहीं हो रही थी, वो खुले आसमान के नीचे कुर्सी डालकर बैठकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर थे। तस्वीरें देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि यहाँ पाठशाला लग सकती है। कम से कम 10-12 वर्ष हो गए। 10-12 वर्ष से यहीं से पढ़ा रहे हैं। जब पानी गिर छुट्टी कर देती है, छुट्टी करनी पड़ती है। विद्यालय का आंगनबाड़ी में रख रहे हैं। आंगनबाड़ी कितने? हाँ। प्रशासन से कभी आपने मांग की है कि बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए? जी की है। प्रशासन से कोई जवाब मिला है आपको? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। बच्चों और शिक्षा के इस हालात के लिए गांव का ही पूर्व सरपंच जिम्मेदार है। बच्चों के लिए 2013 में स्कूल भवन बनना था, लेकिन आज तक अधूरा है। स्कूल की बिल्डिंग 11 साल बाद भी कंप्लीट नहीं हुई, जिसमें पूर्व सरपंच का ही कब्जा है। स्कूल में स्कूल ना है तो चल रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कछु नहीं है। बरसात काल में कैसी स्थिति बनती है? दिक्कत है जमा होनी बहुत। सिर्फ एक नीम का पेड़, ना शौचालय, ना गर्मी में छांव, सर्द हवाओं से बचने के लिए दीवारें नहीं, और बारिश में यहाँ बच्चे बैठकर कैसे पढ़ सकते हैं? यानी बारिश के 4 महीने इन बच्चों की छुट्टी में ही गुजर जाते हैं। यहीं बैठ के पढ़ते हो नीम के नीचे? पानी गिरता है तो कहाँ जाते हो? छुट्टी कर देते हैं शिक्षक, हैं? घर चले जाते हो पानी के? दिक्कत बहुत है। कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? मुकती साल है गई। बिल्डिंग नहीं है स्कूल की क्यों? कभी से? कितने दिन हो गए लगातार? मुकती साल है गई। जब बरसात होती है तो बच्चों को भेजते हो क्या फिर पढ़ने? फिर काय को आएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? छुट्टी बना लेते हो? साल 2017 में इसके खिलाफ आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। विस्तार न्यूज ने बीड़ा उठाया, खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाई। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए और जहां चाह वहां राह। खबर एसडीएम तक पहुंची और फौरन एफआईआर करने के आदेश दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अब तक हमने जनता से जुड़ी, आपसे जुड़ी परेशानियों को प्रमुखता से दिखाया। 24 घंटे के अंदर उन खबरों पर जिम्मेदारों ने एक्शन भी लिया। ये सब हमारे हौसले बढ़ाता है।
विस्तार न्यूज आगे भी ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाएगा, क्योंकि खबर नहीं हकीकत दिखाना यही हमारा लक्ष्य है। ये सफर दिंडोरी के उस गांव का है जो आज तक मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहा है और महज 24 घंटे के अंदर वनग्राम के निवासियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए कल मांग की गई है। पहुंच मार्ग, पानी की समस्या, स्कूल, आंगनबाड़ी, इसमें रेंज ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हमारा मकसद आपसे जुड़ी समस्याओं और परेशानियों को जिम्मेदार लोगों तक ले जाना है। इसके लिए हमारे संवाददाताओं को कितनी भी दूर कैसे भी क्यों ना जाना पड़े, हम भरोसा दिलाते हैं कि विस्तार न्यूज़ के साथी दूर दराज तक जाएंगे, खबर लाएंगे और शासन प्रशासन को दिखाकर उनसे जवाब भी मांगेंगे।